साथियों, आप सभी को नमस्कार है। कल 20 तारीख की रात को मंगल ग्रह मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल देव के लिए उनकी नीच राशि है, जबकि उच्च राशि मकर होती है। कई लंबे साल के बाद, लंबे अवधि के बाद, कई सालों के बाद मंगल देव का अपनी नीच राशि में ये प्रवेश कल रात को 20 अक्टूबर 2024 को हुआ है। अब इस राशि में मंगल देव 227 दिन तक ठहरेंगे। ये लगभग 7 से 8 महीने की अवधि होगी। इसमें नीच राशि में होने के कारण जरूर कुछ अशांति का दौर चलेगा। मंगल गर्म मिजाज के ग्रह हैं। कुछ देशों में झगड़े होंगे, विवाद होंगे किसी भी विषय को लेकर। जैसे कई साल पहले से चला आ रहा है, कोई 2-2.5 साल से रूस का और यूक्रेन का झगड़ा चला आ रहा है। बहुत लोगों का जीवन नष्ट हुआ, बहुत आर्थिक नुकसान भी हुए, लेकिन अभी भी झगड़ा थमा नहीं। इधर इजराइल का फिर एक नया झगड़ा स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से कुछ और भी देशों में ये कलह और ये कलेश, ये विवाद, ये झगड़े शुरू होंगे। इन 7-8 महीनों में मंगल देव के कर्क राशि में रहने के दौरान 227 दिनों में ये सब समाचार आप सभी को सुनने को मिलेंगे। मंगल ग्रह भूमि धरती के भी कारक ग्रह हैं और गर्म इनका स्वभाव है, अग्नि है, ये फायरी राशि है कर्क इनके लिए। खुद भी फायर और अपनी फायरी राशि में आकर ये और अधिक क्रूर हो जाएंगे, जिसके कारण धरती के गर्भ में जो ज्वाला है, अग्नि है, वल्कनो, तो ये वल्कनो जो है, ये गर्मी भीतर जो धरती के ज्वाला है, आग का बहुत बड़ा भंडार है। वो रह कर उसमें से कभी गैस निकलती है, दरारें फटती हैं, भूकंप भी आते हैं। लावा फूटता है पहाड़ों में से, ज्वालामुखी, ये ज्वाला पिघल करके भीतर की धरती में से कुछ पिघले हुए कोई मेटल, कुछ पदार्थ, कुछ और कई तरह के रसायन बाहर निकलते हैं फूटकर, और वो बहते हुए बहुत दूर तक जाते हैं। और रास्ते में जो मिला उस सब नष्ट हो जाता है। ज्वालामुखी का फूटना, ये सब इन 7-8 महीनों में सुनने को मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी में जब किसी प्रकार की हलचल होगी, कुछ विस्फोट होगा, कोई वल्कनो कोई उत्पन्न होगा, कोई ज्वाला फूटेगी, तो कई जगहों पर भूकंप, अर्थक्वेक की घटनाएं भी इन 7 से 8 महीनों में सुनने को मिलेगी। क्योंकि वो पृथ्वी के, धरती के, मिट्टी के, भूमि के ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं।
नीच राशि में आने के कारण इन सब लक्षणों को आप देखेंगे, सुनने को मिलेगा। ये जो मंगल देव हैं, इनकी शनि से या शनि की मंगल से शत्रुता है, इसलिए कई जगह रेल का डिरेलमेंट होगा, रेल गाड़ियाँ बेपटरी होंगी, उसमें जान माल का भी नुकसान होगा। ट्रेनों का डिरेलमेंट, पटरी से उतर जाना, बेपटरी हो जाना, जान और माल के लिए हानिकारक होता है। ये सब इन 227 दिनों के अंदर 7 से 8 महीनों की इस अवधि में सुनने को मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों की रुचि शेयर बाजार में रहती है, खरीदते और बेचते हैं, कमोडिटी को खरीदते बेचते हैं, स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, परंतु इन 227 दिनों के अंदर, इन 7 से 8 महीनों के अंदर बाजार में, निफ्टी में, सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट क्रैश हो सकता है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए ये सलाह है कि इसमें अपने स्टॉक का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, कठिन समय को गुजर जाने दें। अगर कोई स्टॉक आपका खरीदा हुआ खरीद मूल्य से नीचे के भाव पर रन कर रहा है तो आपको आपके होल्डिंग पर प्लस के बजाय माइनस दिखेगा, लॉस दिख रहा होगा। लेकिन वो लॉस होगा कब? जब आप उसे सेल करेंगे। जब सेल करेंगे उस स्टॉक को, यानी अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे, घबराहट में, तो लॉस होगा। खरीदा ज़्यादा में, बेच कम में रहे हैं, नेचुरली आपको लॉस होगा। अगर आप, समय है, आता जाता रहता है, अप्स एंड डाउन्स, प्रकृति की फितरत है, अप्स एंड डाउन्स। इंसान की भी फितरत है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। कोरोना भी आया था, फिर उसमें सुधरा, वैक्सीन तैयार हुई, फिर सुधरा बाजार। कोई भी कैलेमिटी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई डिजास्टर आता है, तो ऐसा नहीं है कि समूल नष्ट हो जाता है। कुछ समय के लिए तबाही होती है। बनाना और मिटाना तो सब उसी का काम है, ऊपर वाले का। कभी बनाकर मिटाया, कभी मिटाकर बनाया, गिराकर उठाया, उठाकर गिराया, ये सब उनकी फितरत है। शांति रखें, धैर्य रखें। इन दिनों अच्छे मौके मिलेंगे आपको अच्छे स्टॉक्स की खरीदारी के लिए। अच्छे जो स्टॉक्स हैं, TCS है, रिलायंस है, SBI है, या कोई जो लार्ज मार्केट कैप के टॉप 10 में आते हैं जो स्टॉक्स, उनके अंदर आप SIP कर सकते हैं। अपनी अल्प बचत, जो मासिक बचत हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा इस गिरावट के दौर में सस्ते में अच्छे स्टॉक्स को आप खरीद कर इन 7-8 महीनों में इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जब ये दौर गुजर जाएगा 8 महीनों 7 महीनों के बाद, और मंगल देव कर्क को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर सुधार होगा। तब आपके
इन 7-8 महीनों की परचेजिंग और स्टॉक का एक्यूमुलेशन उन दिनों फ़ायदा देगा। आज आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आज खरीदा 10 लाख का और कल ही सुबह आपको वो 1.5 गुना हो जाएगा, 15 लाख का हो जाएगा। संयोग है, हो सकता है, लेकिन हर चीज़ में प्रतीक्षा करनी होती है। जिन व्यापारी लोगों ने स्टॉक की होल्डिंग की होती है गोदामों में, कोई पता नहीं वो अब कब उनका सीजन में खरीद लिया, सरसों खरीद ली, ग्वार खरीद लिया, सीजन में चने खरीद लिए, स्टॉक कर दिया। नया आलू निकला, स्टॉक कर लिया कोल्ड स्टोरेज में, और जब सीजन ऑफ हुआ महंगे दाम में निकलता रहा गोदाम से, कोल्ड स्टोर से, और बिकता रहा। तो ये बिजनेस है, सस्ता नहीं होगा तो खरीदेंगे कब? थोड़ा थोड़ा शनै शनै इसको इकट्ठा करते रहें और इंतज़ार करें। हो सकता है आपको 7-8 महीने का इंतज़ार करना पड़े, 1 साल भी हो जाए। तो एफडी करते हैं तो उसको रखना होता है ना 1 साल के लिए। बीच में अगर उसको आप तोड़ेंगे तो फिर तो वो बचत खाते के दर से ब्याज मिलेगा। तो ये सब बाजार की थोड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में मूवमेंट होगा, गिरावट भी होगी। जो लोग हताश हो जाएंगे लॉस बुक करेंगे। जो पेशेंस रखते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं, उनको इंतज़ार करते हैं 10 साल 5 साल। ऐसा थोड़ी कि वो SBI का स्टॉक है तो वहीं ठहर जाएगा। कोई भी स्टॉक वहीं ठहर जाएगा, 7-8 महीने के अलावा 10-10 साल तक बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से कई और प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे स्टॉर्मी वेदर, तूफान, आंधी उठना, कोई भी आपदा, कोई भी डिजास्टर, कोई भी कैलेमिटी सुनने को मिलेगी। किसी भी देश में हो, पूरे विश्व पर इसका असर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य मंडल में है, 9 ग्रहों के मंडल में है, और वो नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो एक भारत पर असर थोड़ी होगा, सारे विश्व भर में उसका प्रभाव दिखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट भी क्रैश होगा। इसलिए संभल कर जीवन यापन करें, धर्म पर चलें। धर्म पर चलेंगे तो हमेशा आप विजेता रहेंगे, मन शांत रहेगा। धर्म पर नहीं चलते तो कदम कदम पर खतरे हैं। जिन लोगों की राशि मेष है, जन्म राशि से या कॉलिंग नेम से, जिनको जन्म राशि से है, उन्हें इन दिनों 227 दिनों में कोई प्लॉट का सौदा भरसक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए वो राशि मेष है तो मंगल देव चौथी राशि में जाकर आपकी राशि से चौथे हो जाएं, तो चौथे में आने के कारण कोई लॉस हो सकता है, एग्रीमेंट में धोखा हो सकता है। बाद में हो सकता है राज का पता चले कि जो प्लॉट हमने खरीदा है या जिससे एग्रीमेंट किया है, वो प्लॉट में कोई और विवाद है, कोई कोर्ट केस है, कोई भाइयों का विवाद है, कोई आपसी बंटवारे का कोई लफड़ा है, कोई फौजदारी हो सकती है। इसलिए सावधानी की ज़रूरत है। पैसे को बचा के रख दीजिए, दिन सुधरने का इंतज़ार कीजिए। अगर आपकी राशि मेष है तो झगड़े भी होंगे, मदर के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत पैदा होगी अगर आपकी राशि मेष है तो, क्योंकि आपकी राशि अगर मेष है तो आपके चौथे खाने में मंगल के आ जाने से मदर को, माँ को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, रक्त विकार,
कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई हार्ट में किसी प्रकार की ब्लॉकेज वगैरह की संभावना रह सकती है। क्या उपाय है? संभल कर जीवन जिए, उन्हें खान पान में चिकने पदार्थ, घी वगैरह, तेल मसालों से बचा के रखें, आहार विहार संयमित रखें, थोड़ा सा हलचल मूवमेंट करने की सलाह दें, चहलकदमी करें। तो ऐसा करने से ये 7-8 महीने निकल जाएंगे आराम से। त्रिफला का चूर्ण सुबह उठकर खाली पेट 1 चम्मच खा लें। शरीर में अगर ज़्यादा कमजोरी है तो आधा चम्मच खाएं। इसी प्रकार से गाड़ी घोड़े वाहन चलाते समय मेष राशि वालों को थोड़ा संभलना होगा। 4th हाउस में मंगल आकर के कोई हार्म कर दें, कोई आपकी गाड़ी को ठोक जाए या आपसे गाड़ी किसी और को लग जाए और उसको वो आके आपसे झगड़ा कर बैठे। इसके अलावा आपके सहोदर भाई, रियल ब्रदर्स, कलीग जो आपके होंगे परिवार के, उनमें किसी से थोड़ा वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलेगा। ये सब आम प्रेडिक्शन है, जनरल प्रेडिक्शन है, जो सभी के लिए एक आम जो प्रभाव है वो मैं बता रहा हूँ। पर्सनल आपकी जन्म पत्री और पर्सनल आपकी कुंडली में मंगल आपके किस प्रकार के हैं, मित्र राशि में हो सकते हैं, उनमें स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है, तो ये सब प्रभाव देखने को नहीं भी मिलेगा या बहुत हल्का होके मिलेगा। मेष राशि है और चौथे में जब मंगल आएंगे तो हो सकता है आपको लाभ भी दें। अगर आपके मंगल अच्छे पोजीशन में जन्म पत्री में बैठे हैं या उनका नवांश अच्छा है या आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, हनुमान जी की पूजा साधना करते हैं, सुंदरकांड मंगलवार को शनिवार को किया कीजिए। उससे भी मंगल आपका जो है पर्सनल आपकी कुंडली का, चाहे जहाँ जिस पोजीशन और हालत में बैठा हो, कुछ उनका दुष्प्रभाव कम आएगा। ये उपाय हैं। जो लोग हिंदू धर्म से बाहर के हैं तो वो फिजिकल एक्टिविटी करें, पैदल चलें, दौड़ लगाएं, रनिंग करें, सुबह उठें और त्रिफला का कुछ चूर्ण इस्तेमाल करें। चीनी को कम इस्तेमाल करें क्योंकि 4th हाउस में जब मंगल रन करेंगे तो हो सकता है आपको बीपी एबनॉर्मल रहने लग जाए। 4th हाउस क्या है? कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वो आपका चेस्ट एरिया है, हार्ट है, हृदय है। ज़्यादा नमक खाएंगे, तेल मसाला खाएंगे, स्ट्रेस लेंगे, चिंता करेंगे तो हार्ट जो चेस्ट एरिया है वहाँ से पंपिंग होती है ब्लड की, वो सर्कुलेट होता है। ज़्यादा स्ट्रेस से फास्ट मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी एबनॉर्मल हो जाएगी। पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहे हैं, मेडिसिन खाते हैं तो एकदम से शूट कर सकती है, हायर साइड एकदम अराउंड 200 पहुंच जाए। नमक कम करिए, सेंधा नमक मंगा के खाया कीजिए। ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर सेंधा नमक बृहस्पति को स्ट्रेंथन करता है, सूर्य को एम्पावर्ड करता है, यानी कि आपकी कुंडली में बैठे सूर्य अच्छे कार्य करने लगेंगे, आपको लाभ देने लग जाएंगे, हारी बीमारी से बचावट होगी। साधारण नमक जो पिसा हुआ आता है, टाटा का हो या कोई भी हो, वो सूर्य को, बृहस्पति को खराब करते हैं, हड्डियां कमज़ोर करते हैं, धीरे धीरे उनका असर अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं कहूँगा कि सेंधा वाइट नमक लाके बारीक पिसा हुआ, थोड़ा महंगा मिलेगा, कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए थोड़ा महंगा ले लीजिए। सेंधा नमक का घर में प्रयोग करें, लेकिन सेंधा नमक टॉयलेट्स में कभी ना रखें।
पोंछा लगा सकते हैं, लेकिन वो शुभ एक वो समुद्री नमक है जो शुभ है, सेंधा नमक। इसके अलावा जिन लोगों की राशि सिंह है, वो उनके लिए ये मंगल चौथे खाने में बैठकर उनके लिए 12वें हो जाएंगे। 12वां खाना किस चीज़ के लिए है? उसका वो 12वां खाना है एक्सपेंसेस का, लॉस, एक्सपेंस, बेडरूम, दाम्पत्य जीवन के लिए बेडरूम का इम्पोर्टेंस। और वहाँ पर मंगल जब आएंगे तो अक्सर पति पत्नी में एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट, रात में विश्राम करने जा रहे हैं, कोई बात पे लेके बहस हो गई धर्म पत्नी से, 12वां खाना है, वहाँ मंगल चले जाएंगे, झगड़ा। मंगलवार के दिन किसी को कर्ज ना तो दें ना किसी से लें, चाहे वो बैंक में अप्लाई करना है, पर्सनल लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, प्रॉपर्टी लोन लेना हो, तो भी मंगलवार को अप्लाई करने से बचें कभी भी। लेकिन इन 227 दिनों में कल 20 अक्टूबर 2024 से और उधर के 7-8 महीने तक, अभी मैं डेट भूल रहा हूँ कि वो कब सिंह में प्रवेश करेंगे, जुलाई का महीना या जून का महीना है, कोई तारीख मैं अभी भूल रहा हूँ। और इसके बाद में तो सिंह राशि वालों को भी सावधान रहना है इन 8 महीनों में, खासकर इन्वेस्टमेंट, अचल संपत्ति का क्रय, अचल संपत्ति का इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी प्रकार का एग्रीमेंट, छोटे भाई से हमेशा कुछ उसे मीठा खिलाएं, अच्छे बिहेवियर के लिए अपना पक्ष अपना ठीक रखें। वो स्वयं भी हो सकता है आपको नहीं समझ पाए, लड़ने लग जाए, या उसके अंदर कोई वैचारिक मतभेद हो, गलत फहमी का शिकार, ये सब क्योंकि आपको 12वें खाने की मंगल पीड़ा देना चाहते हैं। आप स्वयं कर लें ऐसा कुछ, या उससे खुद से आ जाए। कई बार आप मार्केट में जब चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो बाइक लेके अच्छे से चल रहे हैं, सड़क के सुरक्षा का नियम पालन करते हुए, लेकिन सामने से कोई एकदम तेज लहराता हुआ बाइक लेके आपकी तरफ आ रहा है और अचानक गलती वो खुद कर रहा है, रॉन्ग साइड आ रहा है या लहरा के आ रहा है, जो सड़क परिवहन के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन वो अगर आपको उसने टक्कर मार दी तो उससे भी नुकसान हो सकता है, और आपको भी, खासकर तब जब आपकी राशि सिंह है। जब आपकी राशि सिंह हो तो हॉस्पिटल भी दिखाता है, मंगल सर्जरी, ब्लड, रक्त प्रवाह भी दिखाता है, इसलिए सावधानी। ऐसे लोग जिनकी राशि मेष है या फिर जिनकी राशि सिंह है, उन्हें रोज गाय को, सांड को या बैल को कुछ गुड़ खिलाना चाहिए, नहीं तो कम से कम सप्ताह का एक दिन चुन लीजिए, मंगलवार। मंगलवार को सुबह उठते ही गाय, बछड़ा, बैल, सांड जो दिखे उसे खिला दिए एक टुकड़ा गुड़ का। इसके बाद में देखिए कि आपको रेड कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए इन 7-8 महीनों में, अगर आपकी राशि मेष या फिर सिंह है तो। कुंभ राशि जिनकी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि जिनकी है, उन्हें भी
8वां ये मंगल नुकसान दे सकता है। सॉरी, छठा कुंभ राशि जिसकी है उसके लिए वो छठे हो जाएंगे। छठा चंद्रमा शत्रु का, रोग का, ऋण का है। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां आपको लोन लेना पड़ेगा, किसी यार दोस्त से, रिश्तेदार से लेना मांगना पड़ सकता है। लेकिन मंगलवार बचा कर लीजिए, मांगिए, अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, मंगलवार को नहीं। शत्रु, रोग, ऋण, रिपु, 3 चीज़ों के लिए छठा घर माना जाता है। झगड़ों से बचिए, ऋण से बचिए, रिपु से बचिए, समय को टालते जाइए। अब देखिए धनु राशि वाले, जिनकी राशि धनु है उनके लिए 8वां मंगल हो जाएगा। 8वां मंगल स्ट्रगल दिखाएगा आपको, बिना कारण कोई स्ट्रगल आ जाएगा। थोड़ी उपचार और दवाइयों की भी जरूरत पड़ सकती है। उन्हें भी तांबे का दान, मंदिर में कोई तांबे का दान करें, तांबे की वस्तु का दान कर दें, मसूर की दाल, लाल दाल होती है उसका दान कर दें, गुड़ का दान कर दें, लाल वस्तुओं को मंदिर में चढ़ाया करें मंगलवार के दिन। इन सब से उन्हें रिलीफ मिलेगी। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन सभी लोगों को मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान, गुड़ का दान, तांबे का दान, लाल पुष्प का दान अवश्य करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें तो बहुत अच्छा है। बजरंग बाण का कर लें। महीने में 1-2 बार मंगल या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 1 घंटा या उसके आसपास लगेगा। स्पीड ठीक नहीं है आपकी, अगर अभ्यास ज़्यादा अच्छा नहीं है तो 1.25 घंटा भी लग सकता है। 60 उसके दोहे हैं, 60 और उसकी चौपाइयाँ हैं। उत्तर दिशा में मुँह करके रात रात को पढ़िए 1 घंटा। हनुमान जी के मुख को दक्षिण की ओर रखते हुए बूंदी का प्रसाद और थोड़ा तुलसी पत्र उन्हें अर्पण करके और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। आराम से दिन निकलता चला जाएगा। नॉन वेज ना खाएं। ये सभी राशि जिन जिन का नाम आया है, मेष, सिंह, धनु और कुंभ, नॉन वेज इन 7-8 महीनों में छोड़ दें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा और नॉन वेज दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मिसमैच करेगा, फायदा नहीं होगा न दान से न पूजा से। ये बात पहले सुन लीजिए। SIP करते रहिए, थोड़ा थोड़ा बचत करके अपना ग्रो करने के लिए पैसा। इन दिनों 8 महीने की 8 SIP आपकी चली जाए। कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो अच्छे कुछ ETF होते हैं जो कभी गुच्छा है, पूरा बंच है, निफ्टी बीज है, गोल्ड बीज, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, CPSE ETF है और बहुत सारे ऐसे ETFs हैं जिसमें एक ही कंपनी नहीं होती, कई कंपनियां होती हैं। तो सारा का सारा तो नुकसान में नहीं जाती, थोड़ा इंतज़ार करने पर वो अप भी हुई आपको एवरेज करके पैसा दे देती है। नहीं तो 1-2 साल उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करना चाहता, ये खास बात आज आपको बताया है। 7-8 महीने धर्म पर चलिए, सत्य बोलिए और पृथ्वी माता को भी रोज़ सुबह उठकर नमन करिए। भाई को मीठा खिलाइए, भगवान की पूजा कीजिए, सच बोलिए। धन्यवाद।